हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो सबसे स्ट्रॉन्ग डेमन को हराने के बाद खुद अगला डेमन लॉर्ड बन सकता था, यानी कि पूरी डेमन वर्ल्ड पर राज करने का मौका उसके पास था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने डेमन लॉर्ड की उस ताकतवर कुर्सी को ठुकरा दिया और उसकी जगह एक कमजोर से ह्यूमन बॉय की बॉडी को चुन लिया। अब सवाल यह है, आखिर कोई इतना बड़ा मौका क्यों छोड़ेगा। असल में इसके पीछे वजह है एक क्यूट लड़की जिसे वो इतना पसंद करने लगा था कि डेमन बनकर नहीं बल्कि इंसान बनकर उसके पास रहना चाहता था, क्योंकि आखिरकार मैन विल बी मैन। लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है, क्या वो इस कमजोर इंसानी शरीर में रहते हुए उस लड़की को इम्प्रेस कर पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए पूरी कहानी। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। स्टोरी की शुरुआत होती है हीरो यूगा से, जो अपनी लॉयल पार्टी के साथ डीमन लॉर्ड के कैसल के बाहर खड़ा होता है। सब मेंबर्स फुल हाइप मोड में होते हैं। कोई बोलता है आज सब खत्म कर देंगे, कोई बोलता है इस बार जीत पक्की है। वाइब बिल्कुल एग्जाम से पहले वाली होती है, जैसे स्कूल या कॉलेज में फ्रेंड्स एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। थोड़ी देर बाद कैसल के बड़े गेट्स अपने आप खुल जाते हैं और अंदर से सिनिस्टर आंखें उन्हें घूरते हुए दिखाई देती हैं। पार्टी अंदर एंटर करती है और उनके सामने आता है डीमन लॉर्ड का जनरल योकी। योकी का एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल होता है। वो उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम लोग बहुत वीक हो। पार्टी का मेज तुरंत एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन योकी बिना एफर्ट के स्पेल को डिस्पेल कर देता है। फिर स्वॉर्ड्समैन मीली अटैक करता है, लेकिन योकी उसे इजीली डॉज करके एक ही किक में दूर फेंक देता है। सिचुएशन सीरियस हो जाती है। तब सपोर्ट मेट सिसिलिया यूगा पर एनहांसमेंट स्पेल डालती है। पावर बूस्ट मिलते ही यूगा अपना अल्टीमेट मूव एक्सकैलिबर यूज करता है। योकी भी अपना एंडलेस डार्क स्पेल एक्टिवेट करता है। दोनों की पावर्स टकराती हैं, पूरा एरिया हिल जाता है, लेकिन एंड में योकी ओवर पावर कर देता है और अकेला ही पूरी पार्टी को हरा देता है। जमीन पर गिरा हुआ यूगा सोचता है कि शायद यही उनकी जर्नी का एंड है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन ट्विस्ट यहीं आता है। जैसे ही यूगा बेहोश होता है, योकी सब हीरोज को मारने के बजाय उन्हें हील करना शुरू कर देता है। तब उसकी नजर सिसिलिया पर पड़ती है और वो उसकी ब्यूटी में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियरली उसे उस पर क्रश हो गया है। बाद में योकी अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ हीरोज को कैसल के प्रिजन में ले जाता है। उसके मिनियंस पूछते हैं क्या इन्हें मार दें। योकी ऑकवर्ड हो जाता है और सब उसे सिसिलिया को घूरते देख टीज करने लगते हैं। फाइनली योकी डिसाइड करता है कि हीरोज को किसी ह्यूमन विलेज के पास छोड़ दिया जाए। दिल ही दिल में वो अपनी एंजेलिक क्रश को पेनफुल गुड बाय बोलता है। एक मंथ बाद डीमन लॉर्ड योकी को अपने रूम में समन करता है। वहां उसका राइट हैंड मैन जैकिल पूछता है हीरोज कितनी बार वापस आ चुके हैं। योकी बताता है 13 बार। जैकिल उन्हें वीक स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करता है जो लेसन नहीं सीखते। डीमन लॉर्ड को डाउट होता है तुमने अब तक इन्हें मारा क्यों नहीं। योकी कैजुअली बोलता है कि वो इतने मिजरेबल हैं कि उसके अटेंशन के लायक भी नहीं। तब डीमन लॉर्ड सजेस्ट करता है कि सबॉर्डिनेट्स ही हीरोज को हैंडल कर ले। ये सुन के योकी शॉक हो जाता है। उसे पता है उसके सर्वेंट्स हीरोज की पावर के सामने टिक नहीं पाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट वो नहीं चाहता कि प्रिटी सपोर्ट मेट सिसिलिया को जरा सा भी नुकसान पहुंचे। और यहीं से स्टोरी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। योकी फाइनली खुद डीमन लॉर्ड से परमिशन मांगता है कि हीरोज को डिस्पोज करने का काम वो खुद हैंडल करेगा। डीमन लॉर्ड सिर्फ मुस्कुरा देता है और बिना कुछ ज्यादा बोले अग्री कर देता है। थ्रोन रूम से निकलते वक्त योकी एक्चुअली हीरोज की लाइफ को लेकर वरिड होता है। उसे पता है कि अगर कोई उन्हें रोक सकता है तो वो सिर्फ वही है, वरना हीरोज इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि फ्यूचर में डीमन लॉर्ड को भी हरा सकते हैं। योकी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ उसका ड्यूटी है, दूसरी तरफ उसकी फीलिंग्स, और ऊपर से डीमन लॉर्ड जल्दी ही पूरी दुनिया पर रूल करने वाला है। नेक्स्ट डे हीरोज फिर से कैसल पहुंच जाते हैं। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, योकी स्वॉर्ड्समैन और युगा को इजीली पीछे धकेल देता है। तब असॉल्ट मेज मकाना काउंटर अटैक करती है। उसकी स्पेल्स की फर्स्ट वेव योकी ब्लॉक कर देता है, लेकिन मकाना स्मार्ट मूव खेलती है। वो सीक्रेटली सेकंड वेव लॉन्च करती है जो योकी को सरप्राइज कर देती है। फिर भी लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस के साथ योकी टाइम पर रिएक्ट करके उसे भी ब्लॉक कर लेता है। मकाना शॉक हो जाती है उसकी स्पीड देखकर। इसी बीच योकी नोटिस करता है कि सिसिलिया अपनी टीममेट्स को हील कर रही है और वो हल्का सा ब्लश करने लगता है। फिर वो फिर से हीरोज का मजाक उड़ाता है, कहता है कि उनकी सारी कोशिशें यूजलेस हैं। युगा गिव अप नहीं करता। वो दोबारा अपना एक्सकैलिबर स्पेल यूज करता है, लेकिन योकी फिर सर्वाइव कर जाता है और कॉन्फिडेंटली बोलता है तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। युगा जवाब देता है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें इवल डीमन लॉर्ड को हराने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। तब अचानक योकी एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर देता है। वो सिसिलिया की तरफ इशारा करके कहता है अगर इसे यहीं छोड़ दो तो तुम लोग आगे जा सकते हो। युगा तुरंत मना कर देता है, लेकिन मकाना प्रैक्टिकल सोचती है। वो कहती है कि उन्हें ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। समझाती है कि ये डीमन चाहे तो सबको यही मार सकता है, तो उसकी काइंडनेस एक्सेप्ट करके मिशन कंप्लीट करना बेटर है। युगा अब भी रेडी नहीं होता, पर तब सिसिलिया खुद बोलती है कि वो यहीं रुकने को तैयार है। हेवी इमोशंस के साथ पार्टी आगे बढ़ जाती है। वो प्रॉमिस करते हैं कि डीमन लॉर्ड को हराने के बाद अपनी प्रीस्टेस को वापस लेने जरूर आएंगे। सबके जाने के बाद सिसिलिया योकी से सीधा सवाल करती है तुमने मुझे क्यों रोका। वो रेडी होती है फाइट के लिए और योकी पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन योकी तुरंत सरेंडर कर देता है और नेगोशिएशन स्टार्ट कर देता है। सिसिलिया कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो इतनी फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्यों। योकी कामली कहता है
अगर सच में मारना चाहता तो पहले ही कर देता। फाइनली सिसिलिया थोड़ा रिलैक्स होती है और सीधा पूछती है, तुम एक्चुअली चाहते क्या हो? और यहीं से स्टोरी एक नया टर्न लेने वाली है। फाइनली योकी हिम्मत जोड़कर कन्फेस करता है। वो सीधा बोल देता है कि उसे फर्स्ट साइट में ही सिसिलिया से प्यार हो गया था और वो बस उसके साथ एक सिंपल सी डेट पर जाना चाहता है। सिसिलिया तुरंत उससे रिजेक्ट कर देती है। ये रिजेक्शन योकी के लिए इतनी पेनफुल होती है कि उसकी जीने की इच्छा ही टूट जाती है। सिसिलिया को लगता है शायद योकी कोई ट्रिक खेल रहा है, इसलिए वो दोबारा अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अटैक करती है उसे नोटिस होता है कि योकी खुद को डिफेंड तक नहीं कर रहा। वो बीच में ही रुक जाती है। योकी उससे कहता है, अटैक कंटिन्यू करो, मुझे खत्म कर दो, अब मैं जीना नहीं चाहता। सिसिलिया हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई इतनी इजीली गिव अप कर सकता है। तब योकी अपनी ट्रूथ बताता है। वो कहता है कि पूरी जिंदगी वो डीमन लॉर्ड के कैसल में ही फंसा रहा। उसे सिर्फ तब बाहर जाने दिया जाता था जब ह्यूमन विलेजेस को डिस्ट्रॉय करना होता था, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता था। सिसिलिया शॉक हो जाती है। वो कहती है, सारे डीमंस इविल होते हैं। योकी कामली समझाता है कि हाँ, उसका बॉडी डीमन का है, लेकिन असली में वो किसी और दुनिया का रीइनकार्नेटेड इंसान है। ये सुन के सिसिलिया पूरा कंफ्यूज हो जाती है। योकी बताता है कि वो एक डीमन बॉडी में इंसान की सोल लेकर जी रहा है, इसी वजह से उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है। तब सिसिलिया सोचती है, अगर वो इतना पावरफुल है तो उसने डीमन लॉर्ड को खुद क्यों नहीं हरा दिया? योकी सच बताता है, अगर वो डीमन लॉर्ड को हरा देता तो उसे डीमंस का नेक्स्ट लीडर बनना पड़ता, और लीडर बनने का मतलब होता ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट भयानक क्राइम्स करना। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था। इसी मजबूरी की वजह से वो हेल्पलेस फील करता था। उसने सोच लिया था कि बाकी जिंदगी कैसल के एक सेल में मिजरेबल तरीके से गुजार देगा, लेकिन फिर उसकी लाइफ में सिसिलिया आई। उसने योकी को फील कराया कि जिंदगी जीने लायक है, कि दुनिया सिर्फ डार्कनेस नहीं है। और अब जब उसकी लास्ट होप ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो सब छोड़ने के लिए रेडी हो गया था। तब सिसिलिया उसे रोक देती है। वो कहती है कि उसे जीना चाहिए, अपनी पावर्स का यूज ह्यूमैनिटी की हेल्प के लिए करना चाहिए। जिंदगी का सिर्फ एक पर्पस नहीं होता, वो नई शुरुआत कर सकता है। सिसिलिया उसे ऑफर देती है कि वो उसे आउटसाइड वर्ल्ड में सेटल होने में हेल्प करेगी। फ्यू डेज लेटर क्लारियंस किंगडम में डीमन लॉर्ड की डिफीट की खुशी में ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा जाता है। किंग डार्ट्स सब हीरोज को कांग्रेचुलेट करता है और अनाउंस करता है कि उनके ऑनर में 3 दिन का सेलिब्रेशन होगा। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, इस सेलिब्रेशन के पीछे एक सीक्रेट है और योकी की नई जर्नी अब शुरू होने वाली है। किंगडम के बाहर एक सेक्लूडेड जगह से योकी चुपचाप सेलिब्रेशन देख रहा होता है। उसे पता है कि सेसिलिया वहीं रहती है और अगर उसे नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करनी है तो पहले नॉर्मल इंसान बनना पड़ेगा। इसलिए वो दर्द सहकर अपने डीमन हॉर्न्स तोड़ देता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो ह्यूमन लगे। फिर वो क्वाइटली किंगडम में एंटर करता है। इधर सेलिब्रेशन फुल स्विंग में होता है। मकाना युगा को विक्ट्री के बधाई देती है। युगा खुशी से भरा होता है, लेकिन फिर वो सीधा सिसिलिया की तरफ मुड़ता है क्योंकि इसे पता है असली क्रेडिट उसको ही जाता है। ये देखकर मकाना थोड़ा इग्नोर्ड फील करती है। दूसरी तरफ यूकी अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए सिटी की एडवेंचरस गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करने पहुंचता है। वहां का लेजी रिसेप्शनिस्ट क्लेमन जम्हाई लेते हुए उससे फॉर्म देता है। यूकी फॉर्म साइन करता है और क्लेमन उसे गिल्ड कार्ड दे देता है। बताता है कि सबको F रैंक से स्टार्ट करना पड़ता है, जो धीरे धीरे S रैंक तक जाता है। कमिश्न्स कंप्लीट करके रैंक अप होता है। नॉर्मली E रैंक तक पहुंचने में 1 महीना लग जाता है। यूकी सिंपली ओके बोलकर निकल जाता है। उसके बाद वो नॉन स्टॉप मिशंस कंप्लीट करता है। इतना पैसा कमा लेता है कि एक इन रेंट पर ले सके। सिर्फ 1 हफ्ते में वो F से सीधा D रैंक तक पहुंच जाता है। 1 वीक बाद जब वो गिल्ड वापस आता है, सब एडवेंचरर्स एक मिस्टीरियस राइजिंग एडवेंचरर की बात कर रहे होते हैं जो बहुत फास्ट रैंक अप कर रहा है। ऑब्वियसली वो यूकी ही है। यूकी क्लेमन से और कमिश्न्स मांगता है, लेकिन क्लेमन का मूड पेपर वर्क करने का नहीं होता। गुस्से में वो बोलता है कि पास वाली प्रिटी लेडी से बात करो। यूकी सीधा मना कर देता है और कैजुअली बोलता है कि उसे क्लेमन के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद है। क्लेमन ऑकवर्ड हो जाता है, फिर सीरियस होकर पूछता है, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है? कोई नॉर्मल इंसान 1 हफ्ते में F से D रैंक नहीं पहुंच सकता। यूकी अनजान बनने की एक्टिंग करता है। क्लेमन साय करता है और कहता है कि जब तक तुमने कुछ इलीगल नहीं किया, मैं तुम्हें परस्यू नहीं कर सकता। तभी गिल्ड का डोर खुलता है। एक हुड पहनी लड़की अंदर आती है और सीधा क्लेमन से कहती है कि यूकी के मिशंस कैंसिल कर दो। यूकी शॉक हो जाता है क्योंकि वो लड़की सेसिलिया होती है। क्लेमन भी हैरान होता है, सोचता है कि हीरो प्रीस्टेस गिल्ड में क्या कर रही है। सेसिलिया उसे धीरे बोलने को कहती है। फिर वो यूकी की तरफ मुड़कर कामली कहती है, मुझे तुमसे प्राइवेट बात करनी है, मेरे घर चलो। यूकी और भी कंफ्यूज हो जाता है। जब वो दोनों कैरेज में बैठते हैं, यूकी सोचता है किसी लड़की का मुझे अपने घर बुलाना कितना स्ट्रेंज है। घर पहुंचते ही एक गार्ड उन्हें देख लेता है। वो सस्पिशियस हो जाता है। भाला तान कर यूकी से पूछता है, तुम प्रीस्टेस के साथ क्या कर रहे थे? और यहीं पर सिचुएशन फिर से टेंस हो जाती है। गार्ड योकी से सवाल करता है, तब सिसिलिया तुरंत आगे बढ़कर कहती है, वो मेरा फ्रेंड है। दूसरा गार्ड सिचुएशन समझकर अपने साथी को साइड में ले जाता है। सिसिलिया योकी को अंदर ले जाती है और उसे टी सर्व करती है। वो सॉफ्टली उससे माफी मांगती है कि वो उसे जल्दी नहीं ढूंढ पाई, लेकिन योकी को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। उसके माइंड में बस एक ही सवाल होता है, इतनी बड़ी सिटी में उसने मुझे कैसे ढूंढ लिया? सिसिलिया बताती है कि सिर्फ
एक हफ्ते में डी रैंक तक पहुंचने की वजह से वो पूरे टाउन में फेमस हो चुका है। इसी वजह से वो उसे एडवेंचरस गिल्ड छोड़ने को कहती है। योकी पूरा कंफ्यूज हो जाता है। तब सिसिलिया सीरियस टोन में एक्सप्लेन करती है, डीमन लॉर्ड की डिफीट के बाद अलग अलग नेशंस पावर ग्रैब करने के लिए प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट कर चुकी हैं। सब अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं। वो बताती है कि युगा को रूलर्स की तरफ से विमेन, मनी और पावर के मल्टीपल ऑफर्स मिल रहे हैं। युगा खुश भी है लेकिन अंदर से थोड़ा अनकंफर्टेबल भी, क्योंकि उसे समझ आ रहा है कि नेशंस उसे सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज करना चाहती हैं। फिर सिसिलिया योकी की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर भी तुम्हें डेंजरस अटेंशन का सेंटर बना देगी। उसे डर है कि जब लोगों को पता चलेगा कि योकी हीरो से भी ज्यादा स्ट्रांग है तो नेशंस उसे कंट्रोल करके दुनिया पर कब्जा करना चाहेंगे। योकी उसकी कंसर्न समझता है लेकिन प्रैक्टिकल बात याद दिलाता है, मुझे अपने बिल्स भी पे करने होते हैं, सिर्फ गुड इंटेंशन से लाइफ नहीं चलती। सिसिलिया कहती है कि वो खुद उसे हायर कर सकती है लेकिन ऑनेस्टली एक्सेप्ट करती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है जो योकी की एबिलिटी के लायक हो। वो रिक्वेस्ट करती है कि फिर भी वो उसकी बात मान ले। तब योकी उसे सिर उठाने को कहता है और कॉन्फिडेंटली बोलता है, अगर दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमन भी मुझे ऑफर की जाए तब भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी नजर में सिर्फ तुम हो। ये सुनकर सिसिलिया हंस पड़ती है और योकी अपनी ही फिल्मी लाइन पर एम्बैरेस हो जाता है। तभी रूम का डोर खुलता है। सिसिलिया की माँ सीलिया अंदर आती है। वो गार्ड्स के रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और अपनी मेड सोफिया को उन्हें डिसिप्लिन करने भेज देती है। मेड के जाते ही सीलिया कैजुअली बताती है कि सिसिलिया को कई एंगेजमेंट ऑफर्स मिल चुके हैं। ये सुनकर योकी शॉक हो जाता है। उसे याद आता है कि हीरो युगा ने भी सिसिलिया से कन्फेस किया था, लेकिन सिसिलिया कामली एश्योर करती है कि उसने युगा को मना कर दिया था। योकी विजिबली रिलीव्ड लगता है और उसकी एक्सप्रेशन देखकर सीलिया तुरंत समझ जाती है, ये लड़का भी मेरी बेटी को पसंद करता है। अब सिचुएशन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं पर्सनल भी हो चुकी है। सीलिया की मॉम सीधा योगी के पास बैठती है और बिना घुमाए पूछ लेती है, तुम सिसिलिया से शादी करना चाहते हो? योगी का दिमाग फ्रीज हो जाता है। उसे लगता है शायद ये कोई टेस्ट है, लेकिन सीलिया क्लियरली बोलती है कि उसे सीधा जवाब चाहिए। योगी धीरे से मना करता है और ऑनेस्टली बताता है कि सिसिलिया पहले ही उसे रिजेक्ट कर चुकी है। वो समझाता है कि अभी वो एक स्टेबल लाइफ बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है एज एन एडवेंचरर, ताकि फ्यूचर में दोबारा प्रपोज कर सके। सीलिया पूछती है, क्या तुम मेरा जेनरस ऑफर ठुकरा रहे हो? योगी कामली कहता है कि वो हमेशा सिसिलिया की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करेगा। अगर वो रेडी नहीं है तो वो फोर्स नहीं करेगा। ये सुनकर सीलिया सेटिस्फाइड हो जाती है। वो बताती है कि ये सिर्फ एक टेस्ट था, वो अपनी बेटी की शादी किसी डेस्परेट इंसान से नहीं कराएगी। फाइनली वो योगी को अप्रूव कर देती है और फ्यूचर में घर आने की परमिशन भी दे देती है। बाद में सिसिलिया थोड़ा स्माइल करके बोलती है कि शायद उसकी मॉम उसे पसंद करने लगी है। योगी अभी भी उसकी मॉम से थोड़ा नर्वस है, लेकिन वो इस चांस की वैल्यू समझता है। फिर वो सॉफ्टली पूछता है, क्या मैं तुम्हें फर्स्ट नेम से बुला सकता हूँ? सिसिलिया हाँ बोल देती है और बदले में उसे भी फर्स्ट नेम से बुलाती है। ये सुनकर योगी खुशी से ऑलमोस्ट चिल्लाने लगता है। उसे लगता है वो अपनी फेवरेट गर्ल के एक स्टेप और करीब आ गया है। और यहीं एपिसोड 1 खत्म होता है। थोड़ी देर बाद योगी एक हीरो लेवल क्वेस्ट पर होता है। नॉर्मली ऐसा क्वेस्ट कंप्लीट करने में 1 वीक लगता है, लेकिन योगी उसे सिर्फ 1 दिन में फिनिश कर देता है। जब वो घर लौटने की तैयारी कर रहा होता है तब अचानक उस पर कोऑर्डिनेटेड अटैक हो जाता है। 3 अननोन अटैकर्स एक साथ उस पर हमला करते हैं। योगी डिफेंड करता है, लेकिन सडनली उसे फील होता है कि ये लोग पहचाने हुए हैं और फिर रिवील होता है ये वही लोग हैं जो डीमन कासल में उसके सबऑर्डिनेट्स हुआ करते थे। योगी शॉक हो जाता है। वो उनसे फाइट नहीं करना चाहता, तुरंत टाइम आउट बोलकर अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील कर देता है। तीनों खुश हो जाते हैं। उन्हें लगा था योगी मर चुका है, लेकिन ड्यूक नाम का एक मेंबर बहुत गुस्से में होता है। वो योगी पर नाराज है क्योंकि जब हीरो पार्टी ने डीमन कासल पर फाइनल अटैक किया था तब योगी वहां नहीं था। वो उन्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आया। उन तीनों को खुद ही फाइट करनी पड़ी और समहाउ वो डीमन लॉर्ड के थ्रोन रूम तक पहुंच गए जहां डीमन लॉर्ड डिफीट हो गया। ड्यूक को लगता है योगी ने जानबूझकर हीरोज को बिना लड़ाई के अंदर जाने दिया। ऊपर से अब योगी ह्यूमन जैसा दिख रहा है जो सिचुएशन को और कंफ्यूजिंग बना देता है। ड्यूक गुस्से में पूछता है, ये सब क्यों किया? योगी सबको काम होने को कहता है। वो बोलता है कि उसके पास अपने एक्शंस का सॉलिड रीजन है। तीनों उसकी बात सुनने के लिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है योगी बिना वजह कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे ही योगी कैजुअली बोलता है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे हीरो पार्टी की प्रीस्टेस पर क्रश हो गया था, तीनों का दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है। अब सिचुएशन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, प्योर कॉमेडी मोड में शिफ्ट होने वाली है। तीनों फॉर्मर सबऑर्डिनेट्स यूकी की बात समझ ही नहीं पाते। यूकी कामली उन्हें बताता है कि अब वो एक ह्यूमन की तरह जीना चाहता है। वो कहता है कि अब से वो उनका कैप्टन नहीं है, जो चाहे करो, तुम लोग फ्री हो। लेकिन तीनों सीधा मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें यूकी के साथ रहना ही पसंद है और सबसे इंपॉर्टेंट वो उस लड़की से मिलना चाहते हैं जिसने यूकी का दिल चुरा लिया। ये सुनकर यूकी पैनिक मोड में चला जाता है। वो समझाता है कि अगर सिटी में किसी ने उन्हें डीमन फॉर्म में देख लिया तो मास पैनिक हो जाएगा, लोग डर जाएंगे, पूरी सिटी कियोस में चली जाएगी। लेकिन तीनों कॉन्फिडेंट रहते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे यूकी ने अपने डीमन फीचर्स हाइड किए वैसे ही वो भी कर सकते हैं। उनकी जिद देखकर यूकी फाइनली एग्री कर लेता है। उसे पता था उन्हें मना करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन वो पहले ही वार्न कर देता है, ह्यूमंस के बीच ब्लेंड होना उतना ईजी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। उसी दिन बाद में यूकी उन्हें डिस्गाइज करा के सिसिलिया से मिलाने ले आता है, लेकिन ये प्रोसेस उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ब्रूटल होता है, स्पेशली हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि उसके
फेदर्स एक एक करके प्लग करने पड़ते हैं ताकि वो नॉर्मल लगे। उससे काफी पेन होता है। फाइनली सब लोग टेबल पर बैठकर टी पीते हैं। सिसिलिया स्माइल करके कहती है कि उनसे मिलकर अच्छा लगा। उसे पता है कि वो सब डीमंस हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमंस जैसे दिख रहे हैं। ड्यूक एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने ह्यूमन जैसा दिखने के लिए काफी मेहनत की है। और ड्यूक के केस में तो सिचुएशन और भी फनी है, क्योंकि वो एक दुल्हन टाइप डीमन है, इसलिए यूकी ने उसका हेड उसके आर्मर के अंदर फ्यूज कर दिया है ताकि वो रोल ऑफ ना हो। ड्यूक और सिसिलिया की कॉन्वर्सेशन सरप्राइजिंगली स्मूथ चलती है। दोनों इजीली घुल मिल जाते हैं। ये देखकर यूकी को थोड़ी जेलसी होने लगती है कि असल में ड्यूक कभी उससे इतनी बात नहीं करता था और अब एक क्यूट गर्ल के सामने नॉन स्टॉप बोल रहा है। तब ड्यूक कैजुअली एक्सप्लेन करता है कि पहले वो इसलिए कम बोलता था क्योंकि उसे यूकी पसंद ही नहीं था। डीमन कैसल में यूकी की इमेज एक टोटल शट इन की थी, जो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता था। जब भी उसके सुपीरियर्स उसे बाहर जाकर ह्यूमंस को अटैक करने को बोलते तो यूकी उन्हें थ्रेटन कर देता था, अगर मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें ही बीट कर दूंगा। और फाइनली सब उसे अकेला छोड़ देते थे। ये सब सुनकर सिसिलिया को भी रियलाइज होता है कि यूकी हमेशा से डिफरेंट था, एक डीमन बॉडी में फंसा हुआ इंसान। अब सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। एक्स डीमन सबऑर्डिनेट्स प्लस ह्यूमन सिटी प्लस जेलस यूकी इज इक्वल टू प्योर केओस इनकमिंग। ड्यूक को एक डीमन जनरल का इतना शट इन और केयरलेस बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए एक दिन वो सीधा यूकी के रूम में घुस गया, सोच के कि एक इंट्रोवर्ट लूजर को हैंडल करना इजी होगा। लेकिन रिजल्ट उल्टा हो गया। यूकी ने उसे इतना बुरी तरह बीट किया कि ड्यूक को रियलिटी चेक मिल गया। उस दिन के बाद ड्यूक ऑफिशियली यूकी का सबऑर्डिनेट बन गया। शुरू में उसने थोड़ा ग्रज रखा, पर धीरे धीरे उसने एक्सेप्ट कर लिया कि यूकी ही उनका नेचुरल लीडर है। उसे पूरा यकीन है कि हैप्पीनेस और शैक के साथ भी कुछ सिमिलर ही हुआ था। लेकिन बात करते करते ड्यूक नोटिस करता है हैप्पीनेस और शैक कहीं दिख ही नहीं रहे। अगर सिसिलिया के अलावा किसी और को उनकी ट्रू आइडेंटिटी पता चल गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सब लोग तुरंत उन्हें ढूंढने निकलते हैं। गार्डन में जाकर देखते हैं शैक आक्वा की गोद में सो रहा है। आक्वा उन्हें देखकर पूछती है, क्या तुम लोग जानते हो ये बच्चा कौन है? यूकी पोलाइटली बताता है कि शैक उसका फ्रेंड है और अगर कोई ट्रबल हुआ हो तो सॉरी। लेकिन आक्वा स्माइल करके कहती है कि सॉरी की जरूरत नहीं है, उसे किड्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। शैक गार्डन में दौड़ते हुए मिला तो उसने उसके साथ टैग खेलना स्टार्ट कर दिया। खेलते खेलते शैक थक गया और उसकी गोद में ही सो गया। अब शैक मिल गया तो यूकी पूछता है क्या उसके साथ एक और लड़की थी? आक्वा कंफर्म करती है, लेकिन बताती है कि हेडमेड उसे थोड़ी देर पहले अंदर ले गई थी। ये सुनते ही यूकी को डेंजर फील होता है। सब लोग जल्दी से अंदर दौड़ते हैं और जो सीन देखते हैं उससे शॉक हो जाते हैं। हैप्पीनेस परफेक्ट मेड एटिकेट की ट्रेनिंग ले रही होती है। सोफिया हेडमेड कैजुअली बताती है कि वो न्यू मेड की ट्रेनिंग फिनिश कर रही थी। सिसिलिया तुरंत क्लैरिफाई करती है वो मेड नहीं यूकी की फ्रेंड है। सोफिया हैप्पीनेस से कंफर्म करती है। हैप्पीनेस हाँ बोल देती है। सोफिया तुरंत अपोलोजाइज करती है और कहती है अगर वो चाहे तो जा सकती है। लेकिन ट्विस्ट, यूकी के कहने पर भी हैप्पीनेस मेड आउटफिट चेंज करने से मना कर देती है। उसे मेड बनना एक्सपेक्टेड से ज्यादा फन लग रहा है, इसलिए वो यही काम करना चाहती है। सोफिया को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता और ऑफिशियली हैप्पीनेस मैंशन की मेड बन जाती है। डे के एंड पर सब लोग निकलने लगते हैं। हैप्पीनेस को फर्स्ट डे के लिए गुड लक विश करते हैं। जाते जाते आक्वा यूकी को साइड में बुलाती है। वो बताती है कि सिसिलिया को कई वीक से रिलैक्स करने का चांस नहीं मिला, इसलिए वो उसे फोर्स करके एक डे ऑफ दिलवा रही है और अगर यूकी उसे डेट पर पूछना चाहता है तो ये परफेक्ट चांस है। यूकी डिसाइड कर लेता है कि ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट नहीं करेगा। डेट डे सिसिलिया कैरेज में आती है और उसका आउटफिट देखकर यूकी लिटरली मेस्मराइज हो जाता है। वो प्रॉमिस करता है कि अपनी फुल पावर लगा देगा ताकि उसका डे ऑफ परफेक्ट हो। सिसिलिया हंस पड़ती है। उसे क्यूट लगता है कि यूकी इस डेट को इतना सीरियसली ले रहा है, लेकिन वो एक्साइटेड भी है देखने के लिए कि उसने क्या प्लान किया है। सिटी में वॉक करते वक्त सिसिलिया एक लोकल बेकरी में न्यू टाइप का केक नोटिस करती है। वो सजेस्ट करती है कि बाद में वहां चलेंगे। सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है। यूकी उससे नजर हटा ही नहीं पा रहा क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रही होती है। सिसिलिया भी जेन्युइनली एंजॉय कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो एक्सेसरी स्टोर के पास पहुंचते हैं। अंदर जाने ही वाले होते हैं, तभी सामने से हीरो पार्टी के युगा और माना आ जाते हैं। जैसे ही युगा सिसिलिया को पहचानता है वो लाउडली उसका नाम लेता है और यूकी को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। वो एक्साइटेड टोन में बोलता है क्या क्रेजी कोइंसिडेंस है, सबने सेम डे ऑफ लिया, चलो सब मिलके पूरा दिन साथ स्पेंड करते हैं। सिसिलिया पोलाइटली मना करने की कोशिश करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो ऑलरेडी यूकी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। जैसे ही यूकी का नाम आता है युगा सडनली रुक जाता है। उसे फील होता है कि उसने यूकी को कहीं पहले देखा है और यहीं से टेंशन फिर से बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। स्मार्क यूकी कैजुअली बोल देता है शायद तुम्हारा माइंड ट्रिक खेल रहा है। युगा थोड़ी देर सोचता है फिर बात को वहीं छोड़ देता है। वो तुरंत बोलता है कि सब लोग साथ में स्टोर के अंदर चलते हैं ताकि कोई लेफ्ट आउट फील ना करे। सिसिलिया को ऑब्जेक्ट करने का प्रॉपर टाइम भी नहीं मिलता। युगा सीधा उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। मकाना ये सब देखकर हर्ट हो जाती है। ये वही एक दिन था जब उसने मुश्किल से युगा को डेट के लिए कन्विंस किया था और अब वो क्लियरली देख रही है कि योकी भी सिसिलिया के साथ डेट पर है। वो योकी को गुड लक विश करती है और कहती है अगर तुम सिसिलिया को इम्प्रेस कर लेते हो तो युगा को मजबूरी में मुझ पर फोकस करना पड़ेगा। योकी अंदर जाकर फिर सिसिलिया से मिलता है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टोर में है। योकी उससे गिफ्ट लेने का ऑफर करता है। सिसिलिया मना करती है, कहती है जरूरत नहीं है, लेकिन योकी बोलता है कि ये उसका थैंक यू बोलने का तरीका है उस हेल्प के लिए जो सिसिलिया ने उसकी लाइफ में की है। फाइनली सिसिलिया मान जाती है। ये सब देखकर युगा को एक्सट्रीम जेलसी होने लगती है। वो बीच में कूद पड़ता
आता है और बोलता है कि वो सबके लिए गिफ्ट्स पिक करेगा, क्लियरली योकी को वन अप करने के मूड में। योकी एक सिंपल सा नेकलेस चूज करता है जो उसे लगता है सिसिलिया पर परफेक्ट लगेगा। उधर युगा स्टोर का सबसे एक्सपेंसिव पेंडेंट उठा लेता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा और क्या करे। जब युगा सिसिलिया को पेंडेंट पहनाने की कोशिश करता है तब एक्सीडेंटली उसका डिस्गाइज गिर जाता है, ना हैट बचता है ना ग्लासेस। स्टोर के लोग तुरंत उसे पहचान लेते हैं, हीरो युगा, और फिर पूरी हीरो पार्टी भी एक्सपोज हो जाती है। सडनली स्टोर फैंस से भर जाता है, लोग उन्हें देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं, कियोस स्ट्रीट तक पहुंच जाता है। इसी रश में योकी सिसिलिया से अलग हो जाता है। सिसिलिया को ढूंढते हुए योकी की टक्कर होती है हीरो पार्टी के लास्ट मेंबर सर रेवन से। रेवन एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स से घिरा होता है और क्लियरली अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। योकी डिसाइड करता है उसकी हेल्प करेगा। वो क्राउड का अटेंशन युगा की तरफ डाइवर्ट करता है और रेवन को पकड़कर एक साइड एली में ले जाता है। क्राउड से बचने के बाद योकी एक्सपेक्ट करता है कि रेवन थैंक यू बोलेगा, लेकिन रेवन बिल्कुल साइलेंट रहता है। योकी सोचता है शायद वो ज्यादा बोलने वाला टाइप नहीं है। जैसे ही योकी वहां से जाने लगता है रेवन उसे रोकता है और तब योकी को समझ आता है क्यों वो ज्यादा नहीं बोलता। उसकी वॉइस एक टीनेज गर्ल जैसी हाई पिच्ड है। वो क्राउड्स में बोलना अवॉइड करता है क्योंकि उसे डर है लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन योकी का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता। वो सिंपली कहता है कि हर किसी के पास अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं। रेवन को रिलीफ मिलता है, उसे लगता है फाइनली कोई समझने वाला इंसान मिला। लेकिन तभी योकी को याद आता है सिसिलिया। वो तुरंत फिर से भागना स्टार्ट करता है उसे ढूंढने के लिए, और केओस अभी खत्म नहीं हुआ। पूरा दिन बिना किसी प्रॉब्लम के निकल जाता है, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग योकी को पता चलता है कि सिसिलिया को फीवर हो गया है। कल का स्ट्रेस, इतनी सारी भीड़ और इमोशनल प्रेशर, वो पहले ही ब्रेकिंग पॉइंट के पास थी, इसलिए उसकी तबियत खराब हो गई। योकी को लगता है कि सब उसकी गलती है, लेकिन एक्वा उसे समझाती है कि उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। सिसिलिया को बस माइल्ड कोल्ड हुआ है और वो योकी से नाराज भी नहीं है। हाँ, युगा से वो काफी नाराज है। नेक्स्ट टाइम मिलने पर वो उससे बाउंड्रीज के बारे में क्लियरली बात करेगी। युगा जब ये सुनता है तो तुरंत सिसिलिया से मिलने आने की कोशिश करता है, लेकिन मेड्स उसे गेट पर ही रोक देती हैं ताकि वो और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। एक्वा सोचती है कि रिकवरी के टाइम सिसिलिया को किसी क्लोज फ्रेंड से मिलना अच्छा लगेगा, इसलिए वो योकी को उससे मिलने भेजती है। डोर नॉक होता है। सिसिलिया थोड़ा पैनिक कर जाती है और योकी से कहती है कि थोड़ी देर बाहर वेट करे जब तक वो रूम क्लीन कर ले। सोफिया उसे अश्योर करती है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, रूम ऑलरेडी क्लीन है। फिर योकी अंदर आता है और बेड के पास बैठता है। वो कल के इंसिडेंट के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि वो सब ठीक करेगा। सिसिलिया सॉफ्टली कहती है कि वो उसे ब्लेम नहीं करती। फिर वो योकी को एक चांस देती है। वो कहती है कि जब वो रिकवर हो जाएगी तो योकी उसके साथ एक और डेट पर जा सकता है। ये सुनकर योकी कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल शॉक हो जाता है। इस बार सिसिलिया ने खुद उसे डेट पर पूछा था। योकी बहुत खुश हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट डेट और भी बेटर होगी। एक्साइटमेंट में वो थोड़ा ज्यादा लाउड बोलने लगता है जो सिसिलिया की तबियत के लिए अच्छा नहीं होता। सोफिया पोलाइटली उसे बाहर भेज देती है। योकी थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन फिर भी स्माइल के साथ घर की तरफ चल पड़ता है।